बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साड़ी पहन के किस तरह से गाड़ी को चलाया जाता है वो बताने के लिए। तो आज देखिए मैंने पहने हैं इसलिए एक कटन का साड़ी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा धूप है तो अंदर थोड़ा सा छाँव के लिए थोड़ा सा जो पिक्चर है वो थोड़ा सा काला जैसा मुझे लग रहा है। तो चलिए जैसा भी है, तो ये एकदम कटन की, और कटन जो साड़ी होता है ना वो साड़ी मैंने आज पहने हैं। देखिए ये एकदम कटन का है, बाटिक जो होता है। तो ये साड़ी आप गर्मियों के मौसम में पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आप लोगों को। और साड़ी पहन के जो गाड़ी चलाने का जो प्रोसीड्योर है, जो रूल्स है, उसमें सबसे पहला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है कि साड़ी को आप पिन अप कर लीजिए। ओके, तो देखिए मैंने पिन अप कर ली है। तो हाथ क्या होता है ना, ये जो लेफ्ट हैंड होता है तो वो आपका खाली सा रहेगा। तो आप जब गियर शिफ्टिंग करेंगे तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो वो आपको फॉलो करनी है। और साड़ी ना आप सिंथेटिक का साड़ी ना ही पहने तो बेहतर होता है, बिकॉज एक तो गर्मियों का मौसम है और दूसरी बात की वो साड़ी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, तो उसमें आपको बैठने में भी थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है कि आप ठीक से कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते। तो कटन का साड़ी होता है ना, क्योंकि वो उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, तो कटन का साड़ी आप यूज़ कीजिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो। और दूसरी बात, साड़ी को आप ज़रूर 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 पिन अप कीजिए। ओके, यहाँ पे अगर आपने साड़ी को पिन करके रखे हैं तो गियर शिफ्टिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए हाथ यहाँ पे एकदम ऊपर की ओर तक यहाँ पे पूरा खाली खाली सा है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से गियर शिफ्टिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत जन देखे हैं मैंने कि इस तरह से साड़ी को पहनते हैं, एकदम पैर एकदम ढक जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है, बिकॉज आप बिगिनर्स हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं या फिर ब्रेक दबा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं। इसलिए इस तरह से, और कोई तो एकदम से ढक लेता है, तो इस तरह से तो बिल्कुल मत कीजिए। तो आपको क्या करना है, किस तरह से साड़ी को पहनना है, देखिए आपको साड़ी को थोड़ा सा उठा लेना है इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा उठा लेना है, कम से कम यहाँ तक तो ज़रूर उठा लेना है। तो उसी में क्या होगा कि आपका साड़ी पैर में फंसेगा नहीं, ठीक है। आप कुछ भी करें, आप एक्सेलरेशन करें या फिर ब्रेक दबाए, कुछ भी दबाए, तो आपको पता चलता है कि मेरा पैर एकदम खाली खाली सा है, मैं ठीक ठाक दबा रही हूँ, ठीक है। लेकिन साड़ी में अगर साड़ी का अंदर रहेगा ना, तो आप इसके बदले में ये भी दबा सकते हैं, इसके बदले में ये भी दबा सकते हैं, तो वो बहुत हो सकता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि होगा ही, लेकिन हो भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा साड़ी पहन के, अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से आप ड्राइव कीजिए कि पैर आपका खाली खाली सा रहे। और यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये जो साड़ी है मैंने लिए है, देखिए ये साड़ी पूरी तरह से कटन साड़ी है। ये साड़ी कभी भी हिलता नहीं है, जैसे इस तरह से है ना, तो ये इसी तरह से रहेगा, ठीक है। वो इधर उधर नहीं होगा, हवा से उड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। कटन का साड़ी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप सिंथेटिक साड़ी पहन रहे हैं तो उसका भी वीडियो मेरा ऑलरेडी है, वो मैं उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। और मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या कर लिए हैं, 2-3 प्लीट्स लेके मैंने यहाँ पे एक पिन लगाए हैं। देखिए यहाँ पे एक पिन लगाए हैं, हर प्लीट्स लेके मत लगाइए, ठीक है। तो साड़ी बहुत ही टाइट सा फील होगा,
ठीक है। 2-3 प्लीट्स आप सामने की ओर लगा लीजिए एक सेफ्टी पिन और उसे छोड़ दीजिए इस तरह से। तो साड़ी अगर सिंथेटिक भी होगा तो भी वो पैर के ऊपर नहीं आएगा। देखिए, तो ये जो आपने पिन लगाया है यहाँ पे, तो साड़ी कैसा रहेगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये इधर उधर नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा कि आप गाड़ी चलाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। और तो मैंने आप लोगों को कितना पॉइंट बताया। एक तो साड़ी को पिन करना है, दूसरा है साड़ी अगर पैर में फंस रहा है तो आपको साड़ी के सामने 2-3 प्लीट्स लेके आपको एक सेफ्टी पिन लगा लेना है। जब आप नीचे उतरेंगे तो उसके बाद आप खोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइविंग के टाइम आपको वो लगा लेना है अगर सिंथेटिक साड़ी हुई तो। क्योंकि कटन के साड़ी में ज़रूरत नहीं होती है, साड़ी आप जैसे पहनेंगे वैसा ही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके। और साड़ी कभी भी पैर के ऊपर नहीं आना चाहिए, मतलब पैर एकदम खाली खाली सा रहेगा, उसके ऊपर कोई भी साड़ी नहीं रहेगा। साड़ी थोड़ा सा हाइट आप ऊपर कर लीजिए, उसके बाद आप ड्राइविंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही 2-3 पॉइंट था और मुझे नहीं लगता और कुछ ज़रूरत है, लेकिन चलिए मैं ड्राइविंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने सेकंड गियर दिए हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो पैर थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है, उसमें आप लोग ध्यान मत दीजिए, जो मैं दिखाना चाहती हूँ वो आप देखिए। ठीक है, तो मैंने थर्ड गियर में शिफ्ट किए, राइट साइड लेते हैं। मैं सिर को ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं आज, किसी भी हाल पे हिलाऊंगी नहीं। ठीक है, कहीं पर कुछ चल रहा है। तो देखिए, कटन साड़ी में बहुत इजी रहता है, बहुत, मतलब आपको गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। मुझे गर्मी लग रहा है बिकॉज अभी थोड़ी देर मैंने धूप में थोड़ा सा काम था मेरा, तो इस वजह से। एंड फिलहाल देखिए, गाड़ी जब चलता रहेगा तो आराम महसूस होता है, बहुत आराम महसूस होता है। गाड़ी का साउंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साउंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गाड़ी बोल रहा है कि मुझे 4th गियर लगाओ, ठीक है, 4th गियर लगाओ, बट मैं नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड जो है मुझे कम करना है। क्यों कम करना है? बिकॉज सामने एक रोटरी है। ठीक है, आज बहुत धूप है, तो मुझे पता नहीं मेरा कैमरा को क्या हो गया, मेरा कैमरा बार बार वाइट हो जा रहा है, लेकिन मैं सिर को नहीं हिलाऊंगी आज, मैं सिर को नहीं हिलाऊंगी। इतना धीरे कोई चलता है भाई। तो पिछले दिन जो मैं बात कर रही थी कि आप गाड़ी में सेकंड गियर से 4th गियर से सेकंड गियर आप शिफ्ट कर सकते हैं, और उसमें आपको क्या क्या करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने बताए थे। बट मुझे वहाँ पे एक चीज़ बताना था, मुझे नहीं मालूम कि मैंने बताया था या नहीं, वो है कि गियर शिफ्टिंग में एक तो आपको 2nd to 3rd, 3rd to 4th इस तरह से शिफ्टिंग करना चाहिए, एंड 4th to 2nd इस तरह से भी नहीं आना चाहिए। बेसिकली आपको 4th to 3rd, 3rd to 2nd इस तरह से आपको शिफ्ट करते हुए आना है। बट अगर आप लोग चाहते हैं, कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको स्पीड को भी कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से आपको गियर शिफ्ट करना है। ठीक है, वैसे तो हम न्यूट्रल कर देंगे तो कोई भी गियर हम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी गियर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप 5th गियर में चला रहे हैं तो 5th गियर से आप न्यूट्रल कर दीजिए, उसके बाद आप 3rd गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका स्पीड ज़्यादा होगा तो मुश्किल हो जाएगी, तो गाड़ी बंद भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको स्पीड को भी उसके साथ साथ कम करना है। स्पीड को अगर आप कम करते हैं और उसके साथ आपने गाड़ी को न्यूट्रल करके उसके बाद आप कोई भी गियर लगा सकते हैं, तो आप इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप स्पीड को
जो मैंने वीडियो बनाए थे, जो मैंने बताए थे, वो तो आप कर ही सकते हैं। आप न्यूट्रल कर देंगे, आप आप थर्ड गियर में चला रहे हैं, आपने न्यूट्रल कर दिए हैं, उसके बाद आप फर्स्ट गियर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्पीड को कम करना है। उसी तरह से एक मेन पॉइंट यहाँ पे ये भी है, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा, उसी तरह से इसमें एक और एक पॉइंट है, वो है कि अगर सोचिए कि आप सेकेंड गियर में चला रहे हैं, तो आपने न्यूट्रल कर दिए और उसके बाद आपने फिफ्थ गियर शिफ्ट कर दिए, गाड़ी बंद हो जाएगी। क्योंकि आप कैसे भी करके जो गाड़ी थर्ड गियर में है, या फिर सेकेंड गियर में है, उस गाड़ी को आप उतना स्पीड, उतना जल्दी नहीं ला सकते कि आप गाड़ी को फिफ्थ गियर में दें, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो करना है वो है कि नीचे से आप ऊपर की ओर जब शिफ्ट करेंगे तो आपको इस तरह से जंप नहीं करना है। लेकिन आप ऊपर की गियर से जब आप नीचे की गियर में शिफ्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम आप कर सकते हैं। बट मेन पॉइंट यही है कि आपको स्पीड कंट्रोल करना है, स्पीड को कम करना है। अगर आप स्पीड को, क्योंकि स्पीड को हम क्लच दबाने से थोड़ा बहुत वो ऐसे ही एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद अगर आप कम करते हैं तो वो कम हो जाएगा। इसलिए वो हम कर सकते हैं। हम फिफ्थ गियर में चला रहे हैं, हम उसको थर्ड गियर में शिफ्ट कर सकते हैं अगर हमने क्लच को फुल दबाया और उसके बाद हमने गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल कर लिए हैं, तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं। न्यूट्रल कर दीजिए एंड यूज इट। बट आप सेकेंड गियर से फिफ्थ गियर शिफ्ट नहीं कर सकते, आप थर्ड गियर से फिफ्थ गियर शिफ्ट नहीं कर सकते, एज उसका प्रॉब्लम यही है कि हम उतना जल्दी गाड़ी में स्पीड नहीं ला सकते, ठीक है। उतना जल्दी हम गाड़ी में स्पीड नहीं ला सकते, इस वजह से हम गाड़ी को उतना जल्दी जंप करके शिफ्टिंग भी नहीं कर सकते। तो दिस इज फोर्थ गियर। मैं दूंगी फुल क्लच एंड फिफ्थ गियर। ओके, तो देखिए गाड़ी फिलहाल जा रही है फिफ्थ गियर में। यहाँ पे देखिए मुझे गाड़ी घुसाना है, तो मैंने न्यूट्रल कर दी है, गाड़ी की जो स्पीड है वो मैंने कंट्रोल कर दिए हैं। उसके बाद मैंने गाड़ी को लगाए हैं यहाँ पे सेकंड गियर एंड गाड़ी को मैं यहाँ से घुमा दूंगी। ओके, यहाँ पे मैं हैंड ब्रेक मैंने दिए हैं ठीक से लगाने। चलिए अब ये रुक गई है, तो मैं दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के आती हूँ। दुर्गापुर में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होता है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं सर, फिर से दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मैंने हैंड ब्रेक को रिलीज़ कर दिए हैं एंड मैं गाड़ी को दूंगी सेकंड गियर में। और चलिए अब चलते हैं। स्टॉप। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिए एंड टू गेट माय नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।